अस्सलाम वालेकुम। यह हमारी सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है सिविल कोड प्रैक्टिस की सीरीज़ का, और हम स्टेजेस सेकंड स्टेज पे सिविल सूट किए हैं। फर्स्ट स्टेज इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूट सूट हो गया। अब इस सेकंड स्टेज के अंदर आफ्टर इंस्टीट्यूशन summons have to be issued against the defendants. Now, section 27 CPC summons की बात करता है. Where a suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in the manner prescribed. सेक्शन 27 के अंदर समन इशू करने, जब सूट की इंस्टीट्यूशन के बाद समन इशू करना है और उसको सर्व करने का सेक्शन है 27। इसी तरीके से सेक्शन 28 जो है वो प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है कि अगर किसी और प्रोविंस के अंदर हो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। सेक्शन 29 जो है वो बता रहा है कि फॉरेन समन्स किस तरह से इशू होंगे। सेक्शन 28 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में दूसरी प्रोविंस की कोर्ट के थ्रू समन इशू किए जाएंगे और दूसरे प्रोविंस की कोर्ट जो होगी उसको रिटर्न करेगी। इसी तरीके से आउटसाइड पाकिस्तान के लिए सेक्शन 29 है। फॉर द प्रोसेस, उसका प्रोसीजर पूरा सेक्शन 29 में डिफाइन किया गया। उसके बाद ये तो समन्स इशू करने का डायरेक्टिव है जो कि सेक्शन 27, 28, 29 में है। कंप्लीट समन का प्रोसीजर जो है डिफेंडेंट्स को किस तरीके से किस प्रोसीजर पे किया जाता है वो उस ऑर्डर 5 CPC डिटेल के अंदर उसको बताता है कि किस तरीके से समन्स को इशू किया जाएगा। समन्स के अंदर कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, जो डिफेंडेंट है उसको इजाज़त है कि वो इन पर्सन के अंदर समन के जवाब में आए कोर्ट में, या अपने ड्यूली इंस्ट्रक्टेड प्लीडर के ज़रिए समन को आंसर कर सकता है। समन के ऊपर इसी ऑर्डर 5 रूल 1 बताता है कि समन पे जज का साइन भी होगा। कोर्ट जो है डायरेक्ट डिफेंडेंट को या पार्टी टू द समन को इन पर्सन भी कॉल कर सकती है। अब समन ये ऑर्डर 9 जो है वो डील करता है कि ऑर्डर 5 रूल 9, आई एम सॉरी, और नॉट ऑर्डर 9, ऑर्डर 5 रूल 5 सर्विस ऑफ समन को डील करता है। और फिर डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस वेयर द डिफेंडेंट रेजाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और हैज अ एजेंट resident within that jurisdiction who is empowered to accept the service of the summons. The summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinates. The proper officer may be an officer of a court other than which the suit is instituted
Where is such an officer, the summons may be sent to him by post or in such other manner as the court may direct. इसी तरीके से सेक्शन रूल 10 ऑर्डर 5 मोड ऑफ सर्विस बताता है कि किस तरीके से समन की मोड ऑफ सर्विस होगी। 11 जो है रूल 11 सर्विस ऑफ समन, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हैं, हर डिफेंडेंट के ऊपर इसी तरीके से सर्विस होगी सिमिलर मैटर के अंदर। कंप्लीट प्रोसीजर जो है ऑर्डर 5 के अंदर समन्स की सर्विस का डिफाइन कर दिया गया। सर्विंग ऑफिसर जब समन सर्व हो जाता है, डिफेंडेंट रिसीव कर लेता है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट फाइल करता है। हम आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ जो है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, अगर सर्विस के नॉर्मल मोड्स के जरिए जो कि रजिस्टर्ड एडी, कोरियर सर्विस थ्रू ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बेलिफ के थ्रू, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा है या अवॉइड कर रहा है सर्विस को, तो फिर एप्लीकेशन मूव की जाती है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज के लिए। इनफैक्ट इट कुड बी डन सुमोटो बाय द कोर्ट ऑल्सो, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 5 रूल 20, where the court is satisfied that there is reason to believe that defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or for that any reason the summons cannot be served in an ordinary way, court shall order for service summons by number 1 A, affixing a copy of summons at some conspicuous part of the house, if any, which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain, जिसको हम उर्फ़ आम में पेस्टिंग कहते हैं, कि समन को चस्पा कर दिया जाए जिस जगह डिफेंडेंट की रहाइश है या उसका बिजनेस है, काम करता है, सर्विस करता है, उधर चस्पा किया जाए। बी, any electronic device of communication which may include telegram, phonogram, telex, fax, radio, television, इसमें तमाम मॉडर्न मीन्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कोरियर सर्विस, कोरियर के सर्विस भेजा जाए इसको। अच्छा, ये जो अगला इसका पॉइंट है, ये बीट ऑफ द ड्रम इफ द लोकेलिटी वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स। ये जाहिर है कि सीपीसी 1908 के अंदर प्रोमलगेट हुआ कानून है, उस वक्त ये मोड भी अडॉप्ट किया जाता था कि जिस लोकेलिटी के अंदर डिफेंडेंट था उधर ढोल बजा के ऐलान किया जाता था, तो वो मोड भी, उसका प्रोविजन ऑर्डर 5 रूल 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर मौजूद है। पब्लिकेशन और इन प्रेस, यह मोड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है कि उसके बाद अखबारों के अंदर इश्तहार दिया जाए। मकसद यह है कि एक केस जिसकी आदमी के खिलाफ दावा दायर कर दिया गया है, सिविल केस, उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो आए और अपने आप को डिफेंड करे। और ऑर्डर 5 के अंदर इसका पूरा प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है।
प्रोविंस में, प्रोविंस के बाहर, पाकिस्तान के बाहर कंप्लीट प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से कोर्ट को समन किया जाएगा सूट में डिफेंडेंट्स को। अब उसके बाद ऑर्डर 5 रूल 20 सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली ये सर्विस जो है वो है अर्जेंट मेल सर्विस, पब्लिक कोरियर सर्विस, अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द समन्स जिसको पेस्टिंग बोलते हैं, और पब्लिकेशन इन प्रेस जो अडॉप्ट किए जाते हैं राइट नाउ। हमारा ये टॉपिक जो था ये समनिंग का था। अब इसके बाद जब हम समन करा देते हैं तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है या अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट के कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि समन्स हैव बीन ड्यूली सर्व्ड अपॉन द डिपेंडेंट बट द डिपेंडेंट हैज फेल्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो उसके ऊपर एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। जब अपीयर हो जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे डिफेंडेंट ये, और फिर अगर अपीयर नहीं होता तो डिस्पाइट सर्विस अपीयरेंस नहीं देता डिफेंडेंट, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स इनिशिएट करती है। जब तमाम प्रोसेस एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, ऑर्डर 5 के अंदर सब्स्टिट्यूट सर्विस का अडॉप्ट कर दिया जाता है, उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी इनिशिएट कर दिया जाता है, विच में लीड टू पासिंग ऑफ डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और अगर डिफेंडेंट उस ऑर्डर की एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद जो है अपीयर हो जाता है तो डिफेंडेंट के पास पहले अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस ऑर्डर 9 रूल 6 का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 7 में दरख्वास्त दे सकता है कि मैं आ गया हूं, मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड किया जाए और उसको मुझे डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ऑर्डर 9 रूल 7 में। नाउ दिस टॉपिक समनिंग ऑफ विटनेस वॉज इज एंडेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड में, वो है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। के रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा कैसे फाइल किया जाता है, ऑर्डर 8 जो है क्या डिक्टेट कर रहा है, डिफेंडेंट की प्लीडिंग्स जो हैं वो क्या और किस अंदाज से तैयार की जाती है। थैंक यू।